नमस्कार। एक नए उपविषय के साथ आपसे जुड़ रहा हूँ। गर्मियों की छुट्टियाँ जो हैं वो कई राज्यों में प्रारंभ हो चुकी हैं और कुछ राज्यों में होने वाली है। जैसे राजस्थान में हो चुकी है, हरियाणा में होने वाली है। तो इन गर्मियों की छुट्टियों को हम परिवार, रिश्ते, नाते, समाज, संस्कृति को जोड़ने वाला कैसे बना सकते हैं, इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। आशा है आप मन देंगे। ये जो 1 डेढ़ महीने की छुट्टियां होती हैं जिसमें गर्मी, उमस, चिलचिलाती धूप हमारे रिश्तों को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को खाद पानी देने का काम करती थी पहले, परंतु आधुनिक जीवन में आने के बाद ये घुमक्कड़ी ज़्यादा हो गई है। पहले ये ठहराव का समय होता था कि कुछ समय के लिए जो लड़की है वो एक बहू के रूप में, वो एक पत्नी के रूप में या एक माँ के रूप में जहाँ कहीं भी है, वो इस समय मायके में आती थी। परंतु अब क्या होने लगा है, अब इसको एक घूमने का जो साधन है वो बना दिया गया है। मैं नहीं कहता कि घूमना बुरा है, परंतु इससे हमारे जो जड़ों को सींचने का कार्य करती थी छुट्टियाँ, जब बेटी मायके जाती थी जहाँ वो अपने ममेरे और मौसेरे भाई बहनों से बच्चे मिलते थे, नाना नानी के पास वो रहते थे, कहानियाँ सुनते थे, वो अपने माँ की जो गांव की गलियां हैं, शहर की गलियां हैं, वहाँ वो घूमते थे। वो जो जुड़ाव था वो कहीं ना कहीं टूट रहा है। तो गर्मियों की छुट्टियों को ठीक कैसे बनाया जा सकता है, इसके मैं 4-5 लाभ बताऊंगा और आशा करता हूं कि ये चीज़ आपको ठीक भी लगेगी। सबसे पहला है कि जो बुजुर्ग हैं घर में, उनको पूरे साल भर में एक आस रहती थी कि मेरे जो दोहता दोहती हैं वो मेरे पास आएंगे, तो उनको भी जीवन को एक नए तरीके से बचपन के साथ जीने का मौका मिलता था। वो कहीं ना कहीं आजकल वीडियो कॉल या फ़ोन कॉल तक सीमित रह गया है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो उनके जीवन में एक नवीन ऊर्जा का संचार होगा जो बुजुर्ग हो चुके हैं। दूसरा, जो मैंने बात की कि पत्नी, बहू या माँ के रूप में जो महिला है, जो लगातार अपने घर में रह रही है, वो जब अपने मायके जाती है तो उसके जीवन में भी एक नव ऊर्जा का संचार होता है। वो अपनी सहेलियों से मिलती है, वो अपने आस पड़ोस के लोगों से मिलती है, और उससे क्या होता है, उससे होता है कि उसके जीवन में एक नई ऊर्जा आती है, जिसको मैं कह सकता हूँ कि रिश्तों का रीसेट बटन है। रिश्ते फिर से तरोताजा हो जाते हैं। तीसरा, कि बच्चे क्या सीखते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे महत्वपूर्ण है। बच्चे सीखते हैं परिवार, मेरे परिवार में कौन है, मेरे ननिहाल में कौन है, मेरी मौसी कौन है, मेरे मामा कौन है, उनके बच्चे कौन हैं, उनके आगे के रिश्तेदार कौन है, आस पड़ोस में जो लोग आए हुए हैं, बच्चे आए दूसरे शहरों से, वो कौन है। तीसरी चीज़, वहाँ की संस्कृति। चौथी चीज़, कि वो वहाँ पर आत्मविश्वास सीखते हैं। नानी के घर में जब वो धमा चौकड़ी करते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, वो सीखते हैं। पांचवी चीज़, वो एडजस्टमेंट सीखते हैं कि कम से कम संसाधनों में कैसे गुजारा किया जा सकता है, क्योंकि सारा परिवार एक इकट्ठा हो जाता है, एक पूरी मंडली बन जाती है, एक पूरी टीम बन जाती है। उसमें सीमित संसाधनों में रहना जो सिखाना है, जो मेरे हिसाब से आज के समय में वर्तमान जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता भी है, वो बच्चा वहाँ सीखता है। परंतु हमने इसको बाहर के जो हॉलीडे डेस्टिनेशंस हैं उनके चक्कर में, और उसके साथ साथ कोचिंग या समर कैंप के चक्कर में, हमने उनका जो ये सीखना है, उनका जो ये अधिगम है या रिश्तों को तरोताजा कर देने का जो एक समय है, उसको कहीं ना कहीं छीन लिया है। तो मेरा अनुरोध है कि हम वो करवाएं, समर कैंप भी करवाएं, हम कोचिंग भी करवाएं। हमारे पास लगभग 10-11 महीने होते हैं, परंतु ये 1 महीना जो है, ये रिश्तों के रीसेट बटन के रूप में हमें इसको यूज़ करना चाहिए, ताकि नाना नानी फिर से अपने जो दोहते दोहतियाँ हैं उनके साथ जीवंत हो पाएँ। जो माँ है वो अपनी सहेलियों के साथ अपने गांव, अपने शहर के अंदर फिर से एक लड़की की भूमिका के रूप में अपने जीवन को जी पाए। जो बच्चे हैं वो आपसी नाते, रिश्तेदारी, संस्कृतियाँ, खेल, धमा चौकड़ी वो कर पाएँ, और इसके साथ साथ हमारे जीवन में एक थोड़ा ठहराव आए, क्योंकि जो आपाधापी की ज़िंदगी है उसमें थोड़ा सा ठहराव अनिवार्य है, ताकि हम इस आपाधापी के जीवन से थोड़ा सा विमुक्त होकर ठीक तरीके से जीवन जी पाए। तो आइए प्रयास करें, पूरा महीना नहीं तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितना हो सके इन गर्मियों को हम हमारे बच्चों को लेकर उन स्थानों पर जाएं जहां हमारे परिवार के बाकी लोग रहते हैं। उनको वहाँ की संस्कृति, उनको वहाँ के रीति रिवाज, उनको वहाँ के नाते रिश्ते वो दिखाएं। खेलने दें उनको मिट्टी में, धूल में, बाहर गली में,
कुछ फर्क नहीं पड़ता इनसे, परंतु जो सीखने को मिलेगा, जो जीवन वो वहाँ से सीखेंगे, उसकी तुलना हम कभी भी नहीं कर सकते। और आप पाएंगे कि जब वो छुट्टियाँ बिताकर आएंगे तो उसके बाद उनके जो कार्य करने की गति है, उनका जीवन जो है वो पूरी तरह बदल चुका होगा, एक नयापन उनके जीवन में होगा। तो आशा करता हूँ आप इस पे अमल करेंगे और अच्छा लगे तो शेयर करें। नमस्कार।